भाजपा समर्थक जो लोग हैं तो वो कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बहुत चलती थी। साहब गुंडागर्दी तो अब इनकी गुंडागर्दी कम हो रही है। देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ कि गुंडागर्दी कितनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। हाथरस में क्या हुआ है, हाथरस में जिंदा जला दिया, उसे जिंदा मतलब उसे कर दिया। मार दिए इन लोगों ने। इनकी गुंडागर्दी सबसे बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। इनकी गुंडागर्दी तो तमाम गुंडागर्दी में। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज हम आए हुए हैं, ये सेपरी कस्बा पड़ता है, विधानसभा 38 क्षेत्र पड़ता है सावाद। जी हां, जिला रामपुर पड़ता है और हमारे साथ हैं कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो कि फिक्स, जो अगर इनकी बात करें तो फिक्स माने जाते हैं, समाजवादी के वो वोट हैं। आइए 2022 के बारे में इनसे जानेंगे क्या है वर्तमान सरकार को लेकर इनके मन में क्या भरा हुआ है और आने वाले टाइम में किन किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, अबरार हुसैन अंसारी। जी, तो सब ये बताइए, जैसे कि आने वाले 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, वर्तमान स्थिति कैसी चल रही है? देखिए, मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश की सरकार बननी चाहिए क्योंकि इस सरकार ने पीछे बहुत अच्छे काम किए थे। हमारे यहाँ ये सरकार ने सब निकम्मी सरकार हो गई, ये कोई भी कामयाब सरकार नहीं हुई है। अभी किसानों का एक मुद्दा है, किसान पेट भरता है, तमाम जनता का पेट भरता है और उस किसान का 8 महीने से वो कई सौ किसान मर गए और सरकार ने कोई भी सहयोग अभी तक नहीं किया है। तमाम मीटिंगें हो रही हैं और मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। लिहाजा अब आए दिन किसानों के लिए देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है, ये कितना दर्दनाक। 8 लोगों को, 4 लोगों को गाड़ी से रौंद दिया और बीजेपी के मंत्रियों ने अपनी सत्ता की ताकत में वो किसी को देख ही ना रहे हैं। गरीब लोगों को, किसान आंदोलन है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, तो किसान को उसका हक मिलना चाहिए, किसान को अपना हक मिलना चाहिए। और कोई वो बुरा तो कर नहीं रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सबको हक है। ये हमारे देश में कानून है, हम अपना हक मांग सकते हैं। लिहाजा इस दफ़ा सरकार जो है ये निकम्मी है, कोई काम की सरकार नहीं है। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश का मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं और अखिलेश के हम मतलब समर्थक हैं। अखिलेश के हम समर्थक हैं। अखिलेश के सरकार से कोई भी यहाँ कैंडिडेट आएगा, हम उसको दिलो जान से हम इलेक्शन लड़ाएंगे। और ये बीजेपी की सरकार जो है वो नाकाम रही बीजेपी की सरकार। इस सरकार ने कोई भी युवाओं का कोई भी ख्याल नहीं रखा, सब वैकेंसी और ये और वो सब बेच दिया। जैसे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र में और राज्य में, तो इनका बहुत बड़े वादे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो ये कितने सफल रहे? ये सब झूठे वायदे कर रहे हैं। इनसे बड़ा झूठा तो इस देश में अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने आया। इन्होंने तो करोड़ों रुपए के कपड़े पहन के दिखा दिए और दूसरे मुल्कों में घूम के दिखा दिया। मोदी जी ने एंजॉय करने जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, कहीं कोई मसला नहीं। और ये सरकार तो ऐसी निकम्मी रही है कि इस 70 सालों में इन्होंने तो नोटबंदी, GST, पब्लिक को नंगा कर दिया, नंगा बिल्कुल, खाना बदोश कर दिया। इन लोगों के पास खाने पीने का जुगाड़ अब नहीं रहा। अब जो है एक बार और लॉकडाउन लगा दे मोदी जी, एक बार लॉकडाउन और लगा दे 1 साल का, उसके बाद ये जनता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये लोग तो कहते हैं कि हम लॉकडाउन लगाया है तो मतलब ये तो बीमारी के लिए लगाया है, और दूसरा फिर जो है हम फ्री राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए आम आदमी को? बस इन्होंने राशन दे के, राशन से पेट खाली राशन से पेट तो भरेगा नहीं। युवाओं को रोजगार चाहिए, अब युवा खाली फिर रहे हैं तमाम। होते हैं क्या कहते हैं, क्या एक राशन से पेट थोड़ी भर जाएगा है? युवाओं को मतलब नौकरी चाहिए, उसे मतलब मजदूरी चाहिए। और देखिए ये है क्या, अखिलेश की सरकार ने ऐसे काम किए क्या जो सरकार को करने चाहिए। ये अमीरों की, अडानी की सरकार हो गई, ये मालदार लोगों की सरकार हो गई। गरीब लोग पिछ रहे हैं, गरीब लोगों की बिल्कुल मट्टी ख़राब हो गई। रोज़गार ख़त्म हो गया, जनता के पास पैसा ख़त्म हो गया, जनता के पास कोई पैसा नहीं है। वो भीख मांगने की, तमाम चोरियों की मतलब घटनाएं हो रही हैं, तमाम रोडों पर लूटा जा रहा है, तमाम किसी की ट्रैक्टर की चुर गया, किसी की ट्राली चुर गई, किसी की बाइक चुर गई। अब लोग जो बेरोजगार हैं वो चोरी ना करेंगे तो और क्या करेंगे? हैं, रोजगार तो है नहीं उनके पास, कोई नौकरी हो तो फिर मतलब चोरी छपारी से ही बचें।
सरकार ने वायदे किए, लेकिन वायदे झूठे वायदे गए साहब। जैसे कि सब सबका साथ और सबका विकास जो वादा किया था, सबका साथ सबका विकास तो है ही ना साहब। अब तो साहब एक ही साथ है, हिंदू मुस्लिम। इनके पास तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और यही कर करके इन्होंने जो है वो मतलब तमाम हमारे भाई लोगों को बांट दिया। हमारा देश जैसा देश तो कोई है भी नहीं। या भाईचारा ऐसा है कि तमाम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इस सरकार ने जो है उन्हें तमाम झूठ बोल बोल के हैं गुमराह कर दिया, हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान भाइयों को भी। अब की बार अखिलेश सरकार अगली दफ़ा सरकार जो है वो अखिलेश की आएगी और 100% अखिलेश की सरकार आएगी। ये नाकामयाब रही सरकार। भाजपा समर्थक जो लोग हैं तो वो कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बहुत चलती थी। साहब गुंडागर्दी तो अब इनकी गुंडागर्दी कम हो रही है। देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ कि गुंडागर्दी कितनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। हाथरस में क्या हुआ है, हाथरस में जिंदा जला दिया, उसे जिंदा मतलब उसे कर दिया। भाई मार दिए इन लोगों ने। इनकी गुंडागर्दी सबसे बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। इनकी गुंडागर्दी तो तमाम गुंडागर्दी में आ रही है भाई, आगे समझे। और भाई साहब देखिए, ये मोदी जी हमारे, इन्हें कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं है। ये तो कपड़े इन्हें मतलब रोज नया ड्रेस चाहिए, रोज ये चाहिए, नई नई जगह घूमने को चाहिए। इन्होंने विकास का कोई काम आगे नहीं बढ़ाया, कोई गड्ढे मुफ्त नहीं कराए इन्होंने। अभी देख लो तमाम रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं। क्या अखिलेश जी ने क्या मतलब कम रोड बनवाए? अखिलेश जी ने कम विकास बनवाए? कितने पुल बनवाए, कितनी मतलब रोड बनवाए? ये सरकार तो भाई मालदार लोगों को दे दी। इन लोगों ने सारे हिंदुस्तान को लूट के मालदारों को दे दिया, गरीब लोगों को। जैसा कि काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को 10 में से कितनी नंबर देना चाहोगे? 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी 0 पे आएगी। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो करना है वो कर लिया। अब मतलब इसमें जो है मुश्किल से 100 सीटों पे सिमट जाएगी।